जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को आजकल देख नहीं रहे हैं सही तरीके से और ना ही कमेंट आ रहा है। तो हमारा काम है वीडियो को बनाना, अच्छा कंटेंट देना, बाकी आप लोगों का काम है पढ़ना या ना पढ़ना। ठीक है? और एक ही चीज़ हम आपको बताएँगे, काम हमेशा 100% लोग करते हैं, लेकिन 97% लोग काम छोड़ देते हैं और 3% लोग मेहनत करते हैं। वही 3% लोग पूरी दुनिया पे राज करते हैं और 97% जो लोग होते हैं, हमेशा उनकी गुलामी करते हैं। तो आपको अब ये निर्णय लेना है कि आपको 97% में जाना है या 3% में जाना है। आज का सुविचार है, सफलता की कुंजी खुद पर विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आपको जो है कोई भी काम करने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम में सफल हो जाऊँगा। वह व्यक्ति अक्सर ही सफल होता है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ की रखी इन्होंने है? हरियाणा की रखी है। ठीक है? हरियाणा। अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नायब सिंह सैनी हैं। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। साथियों, अगर मैं हरियाणा के लोकसभा सीटों की बात करूं तो लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। सॉरी। अच्छा हम दोस्तों, हरियाणा के कुछ हम राजकीय प्रतीक चिन्हों का बात करते हैं। जैसे राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा? काला हिरन हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? कमल का फूल है। राज्य खेल क्या है? कुश्ती है। ठीक है? अगर हम उत्सव की बात करें दोस्तों, उत्सव कौन सा जो है हरियाणा का प्रमुख उत्सव है? तो लोहड़ी। लोहड़ी क्या है? हरियाणा का बहुत ही फेमस उत्सव है। ठीक है ना? लोक नृत्य की बात करें बाबू, लोक नृत्य की बात ये हो जाएगी घूमर, गुग्गा, झूमर, खोरिया, फाग। ठीक है ना? हमारे अन्य ऑप्शन आते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। तो था दोस्तों आज का यह पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश का समुद्री सहभागिता अभ्यास तंजानिया में आयोजित हुआ है? अफ्रीका, थाईलैंड, जापान, रूस। तो पूछा है भारत और किस देश का समुद्री सहभागिता अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है? तंजानिया में आयोजित हुआ है। तो मतलब भारत और अफ्रीका देश का जो अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है। अब बात आती है अफ्रीका की। अफ्रीका की कोई स्पेशल राजधानी नहीं है, इसमें कई देश शामिल हैं, हर देश की राजधानियाँ अलग अलग हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका, उसकी राजधानी केप टाउन है, ब्लेमफोर्टेन है। ठीक है ना? तो ये अलग अलग राजधानियाँ हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। दोदोमा। और मुद्रा क्या हो जाएगी तंजानिया की? तंजानिया शिलिंग हो जाएगी। बात आती है हमारे अन्य ऑप्शन की। थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना।
तो कौन बन गया है याद बाबू? तेलंगाना बन गया है। कौन बन गया है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। अगर भैया हम सीएम की बात करें ना, तो सीएम है रेवंत रेड्डी हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 119 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। यहाँ के प्रत्येक चिन्हों की बात करें, प्रत्येक चिन्ह क्या है? जैसे राजकीय पक्षी तो पालपिट्टा है, जिसे भारतीय रोलर के नाम से भी जाना जाता है। पशु क्या है राजकीय? जिंका यानी कि हिरण। राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी चेट्टू है। और राजकीय पुष्प क्या है? तांगेदू है। लोक नृत्य की बात करें भैया तो लोक नृत्य हो जाएगा लाम्बी, धिरसा, गुसाडी, दप्पू, बथुकम्मा। ठीक है ना? और कौन कौन से उत्सव बहुत फेमस है? तो आप तो दशहरा एकदम मत भूलिएगा। दशहरा, उगादी, बथुकम्मा, बोनालो। ठीक है ना? ये सब जो चर्चा हम लोग किए हैं, किसकी किए हैं भैया? तेलंगाना की। किसी किए हैं? तेलंगाना की। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे असम। असम आया है, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी 26 जनवरी 1950। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति मनाया गया है? नव वर्ष की शुरुआत में। तो दोस्तों देखिए, जो हिंदी महीने के जो नया साल होता है यह चैत होता है, यानी कि अप्रैल का स्टार्टिंग महीना माना जाता है। ठीक है? तो केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में नववर्ष मनाया गया है महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है भैया? तो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं बबुआ। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। मालिक अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 147 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पे 10 हैं। राजकीय पुष्प की बात करें हम, राजकीय पुष्प अशोक का फूल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु सांबर हिरण है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। अगर भैया हम डांस की बात करें, डांस तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लोक नृत्य इसे बोलते हैं। उड़ीसी, छऊ, चैती घोड़ा, डंडा नाच, मेधा नाच, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य, ये सब क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर हम दोस्तों उत्सव की बात करें तो उत्सव कौन कौन से बहुत फेमस है? यहाँ पे रथ यात्रा है, दुर्गा पूजा है, नौकलेवर उत्सव। ठीक है ना? ये सब कहाँ के उत्सव हैं? आपके उड़ीसा के हैं। बतिया भैया आती है अन्य ऑप्शन वहाँ की, जैसे केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलोर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो भैया कौन किए हैं? ये मोटा भाई किए हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब बात इसमें आती है नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन। अब इसमें आया है फोरेंसिक विज्ञान। फोरेंसिक विज्ञान क्या होता है? खूब ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, कान साफ कर लीजिएगा। फोरेंसिक विज्ञान वह होता है वह विज्ञान जिसमें विभिन्न विज्ञानों के ज्ञान उपयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है, उसे फोरेंसिक विज्ञान कहते हैं।
यानी कि वह विज्ञान जिसमें विभिन्न विज्ञानों के ज्ञान उपयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं फॉरेंसिक। और फॉरेंसिक की कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखा है भैया? कितनी शाखा है? 4। पहला ट्रेस साक्ष्य, दूसरा हो जाएगा उन्नत फोरेंसिक विश्व विज्ञान, तीसरा हो जाएगा उन्नत फोरेंसिक सीरोलॉजी, और लास्ट हो जाएगा फोरेंसिक नृविज्ञान। ठीक है ना, फोरेंसिक नृविज्ञान। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को भैया हुई थी। किसी की उम्र तो नहीं है ना इसमें? अगर गठन की बात करेगा ना तो गठन वही 1963 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम सीएम की बात करें तो नागालैंड के वर्तमान सीएम कौन है? नेफ्यू रियो हैं। और गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। ला गणेशन। ठीक। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1। नंबर 1 पे है भैया नागालैंड, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 1 राज्यसभा। राजकीय पशु की बात करें दोस्तों तो राजकीय पशु है मिथुन, जिसे बॉस फ्रंटलिस के नाम से भी जाना जाता है, बॉस फ्रंटलिस। और राजकीय पक्षी क्या है? तो ब्लिथ ट्रैगोपन है। राजकीय खेल क्या है? केने, यानी कि कह सकते हैं नागा कुश्ती के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है? एल्डर एल्डर वृक्ष है। और राजकीय फूल क्या है? बुरांस है। अगर हम लोक नृत्य की भैया बात करें ना, डांसवा की बात करें तो डांस हो जाएगा मोदस, अगुरु सिकुला, सदल केकई, चंगई नृत्य। उत्सव देखिए यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, जितना बार कहें उतना बार कम है। ये उत्सव बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको भैया कम से कम तो 5 स्टार तो मिलना चाहिए। कितने स्टार? 5 स्टार मिलना चाहिए। हार्नबिल उत्सव, हार्नबिल उत्सव किस देश से है? तो नागालैंड से है। चलिए हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। अन्य ऑप्शन जैसे मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आपको पता ही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की भी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अलग है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और यह मध्य प्रदेश को हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये 2000 को पैदा हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा कहाँ आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश में, एम्स देहरादून, एम्स भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? एम्स ऋषिकेश में किया गया है। तो एम्स ऋषिकेश है। तो एम्स ऋषिकेश की स्थापना कब हुई थी? सन 2012 में हुई थी। अब हम ये जान लेते हैं कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी हिंदी हो जाएगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है ना। एम्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। एम्स देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। भुवनेश्वर की स्थापना कब हुई थी एम्स? तो ये हुआ था 15 जुलाई 2003 को हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा किया है? वाह 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 वाह, बाबा जी को भी करना चाहिए। केरल, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा। तो कौन किया है ये? हरियाणा, 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 हरियाणा। ठीक है ना, कौन किया है ये? हरियाणा ने किया है। और इसमें है क्या? पिछड़े बच्चों के लिए क्या किए हैं? ये फीस 100% माफ किए हैं। हरियाणा के सीएम हो जाएंगे नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएगा? बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। लोकसभा सीटें 10 है, राज्यसभा सीटें 5 है, विधानसभा सीटें 90 है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है ना। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था हरियाणा के बारे में, तो आया इसमें केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। उड़ीसा की राजधानी, बिहार की राजधानी, ठीक है ना, हरियाणा की राजधानी।
तो उड़ीसा बिहार की राजधानी आप लोग बताइएगा, और स्थापना कब हुई थी इसके बारे में भी हमने बताया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत लेजर बीम फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने का की क्षमता वाला देश बन गया है। तो भैया ये चौथा देश बन गया है। लेजर बीम फिक्स्ड विंग ड्रोन खतरनाक होता है लेजर के द्वारा। पहले स्थान पे कौन है? यूएसए है इस मामले में। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइचुआ यानी कि चीन। और तीसरे पे क्या है? रूस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर संस्कृत धरोहर को सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य ने किया है ये? तो भैया ये कौन किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भैया 2000 में हुई थी, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना, 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यहाँ की जो वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। गुरमीत सिंह क्या है? गवर्नर हैं। अगर हम उत्तराखंड के जो है राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है, लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 है। अच्छा, हम बढ़ते हैं जो है राजकीय चिन्ह की तरफ। उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह क्या है? जैसे राजकीय वृक्ष में बुरांश हो जाएगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा? अल्पाइन कस्तूरी मृग हो जाएगा। राष्ट्रीय राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? ब्रह्म कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म कमल। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनाल हो जाएगा। हिमालयन मोनाल। अच्छा, यहाँ के लोक नृत्य की बात करें उत्तराखंड की, तो लोक नृत्य क्या क्या है उत्तराखंड के? झोड़ा हो जाएगा, चाचरी हो जाएगा, चौफुला हो जाएगा, झुमैला, पांडव नृत्य। उत्सव क्या है? फूलदेई, हरेला। यहाँ का प्रमुख स्थल कौन कौन सा, जहाँ भैया हम लोग ब्याहे के बाद टूर जाते हैं अक्सर? तो नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सब क्या है? यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? लखनऊ है, नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इसमें आया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? वाह वाह। 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। ये क्वेश्चन आपका 1 करोड़ रुपए का था। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 मार्च। तो कंप्यूटर महोदय इसको लॉक किया जाए, यानी कि 15 मार्च को क्या है? विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का विकास करना। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? विश्व आवास दिवस। 17 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च को आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो भैया ये किसे प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को हुआ है। जीआई टैग, जीआई टैग की जो शुरुआत हुई थी सन 2000 में हुई थी, और जो पहला जो जीआई टैग मिला था, यह मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है ना, किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। अगर हम बात करें तमिलनाडु की जो है राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1773 में हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? एम के स्टालिन है। और गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी है? 234 हैं। लोकसभा सीटें कितनी है? 39 है। 39 मतलब समझे ना, 39। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। राजकीय पशु क्या है? चित्तीदार हिरण है। राजकीय पशु क्या है? चित्तीदार हिरण। राजकीय पक्षी क्या है भैया? भारतीय रोलर है। राजकीय पुष्प क्या है? तंगिदी पुब्बू है।
और राजकीय वृक्ष क्या है? जम्बू चट्टू है। राजकीय फल क्या है? आम है। और राजकीय गीत क्या है? जया जया वह तेलंगाना। राजकीय मछली क्या है? कोरमीनू है। मालिक अगर हम लोक नृत्य की बात करें, तमिलनाडु के लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य है भरतनाट्यम, करगम, कुंभी, कोलट्टम। ठीक है ना। उत्सव क्या है? उत्सव बहुत फेमस है, पोंगल। पोंगल 4 होते हैं, जैसे भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल। ठीक है ना। इसके बारे में आप जानते रहिएगा। हमारे अन्य ऑप्शन आए हैं, जैसे कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। सॉरी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। बहुत बढ़िया, चलते हैं। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय माधवपुर खेड मेला आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो मालिक ये कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर में है महोदय, हाँ गुजरात। ठीक है भैया, कंप्यूटर महोदय इसको लॉक किया जाए गुजरात को। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। अब यहाँ के जो सीएम हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है ना। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अच्छा, वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। लोकसभा सीटें कितनी हैं गुजरात में? 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 है। अच्छा, राजकीय पशु की बात करें गुजरात के, तो राजकीय पशु है एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राजकीय फल क्या है? आम है। और राजकीय मिठाई क्या है? ठंडाई है। गुजरात का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। हुर कबड्डी 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 कबड्डी। राजकीय नृत्य क्या है? गरबा। बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। लोक नृत्य में गरबा ही आएगा। डांडिया, गाना सुने होंगे ना, डांडिये के बहाने आ जाना। ठीक है ना, कहाँ आ जाना, बाकी आप लोग समझदार हैं। भावई, बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई? ये कहा था हमारे भारत में ऐसा हो जाता, मजा आ जाता। हम दो हमारे गिन लो, ऐसे सिस्टम नहीं हो पाते। जापान, चीन, इटली, दक्षिण कोरिया। जापान, चीन, इटली, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर महोदय, जापान। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा क्या हो जाएगी? कोरियाई वान हो जाएगी। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो भैया ये कौन निर्णय लिया है रखने का? तो उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 है। लोकसभा सीटें कितनी? 80 है। राज्यसभा सीटें कितनी? 31 हैं। विधान परिषद भी यहाँ पे है, ये 100 है। कितनी है? 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? देखिए, नौटंकी है, विदेशिया है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, कथक भी आता है इसमें। बात करें हम बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। तब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। आगे चलते हैं, हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो यह 122, 178, 272, 315, 315 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 315। किसके बात कर रहा है ये? संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी सुने हैं ना भैया,
यूपीएससी, हाँ ठीक उसी का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन बताएगा यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कौन से आर्टिकल से संबंधित है, 315, 315 से है। तो अब आपके मन में यार अगर 272 में क्या है, 178 में क्या है, 122 में क्या है, तो कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठिए, मैं बताने वाला हूँ। 122 में क्या है, अदालतों पर संसद की कार्यवाही ना करने का प्रतिबंध, यानी कि अदालत क्या कर, अदालतों पर संसद कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती, कोई भी जांच नहीं कर सकती है, 122 ही कहता है। तो 178 क्या कहता है, 178 में है कि विधानसभाएं होती हैं ना, विधानसभाएं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है आर्टिकल 178। 272 में क्या है, तो केंद्र सरकार को जो है संघ सूची में वस्तुओं पर कर वसूलने का जो है एक मतलब वसूलने की जिम्मेदारी देता है, कह सकते हैं, कर से संबंधित है 272। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये भैया कहाँ है, वो ग्वालियर में है। कहाँ पे समाधि स्थिति है? ग्वालियर में है, जबकि इनका जो मायका था आपके वाराणसी में था। कहाँ था? वाराणसी। खई के पान बनारस वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन बताएगा महारानी लक्ष्मीबाई का पहले क्या नाम था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सकल उत्पाद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो राष्ट्रीय सकल की बात कर रहा है, उत्पाद की बात कर रहा है। किसी से क्षेत्र से संबंधित विनिर्माण, बिजली, गैस, सेवा सेक्टर में अधिक होता है। कौन सा सेक्टर होता है? सेवा सेक्टर। सबसे जो कम होता है वह कृषि में होता है। इसके बाद कौन आता है? विनिर्माण, निर्माण में आता है। इसके बाद सबसे जो अधिक होता है वो सेवा सेक्टर ही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय बजट 2015-16 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की गई थी। हाँ, की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लाभार्थियों को शामिल किया गया था? बताओ, सन 72 का पूछ रहा है बकलोल। तो ये किया गया था 18 से 50 वर्ष के बच्चों का किया गया था। 50 वर्ष बच्चे नहीं रहेंगे, 18 से 50 वर्ष के लोगों का। निम्नलिखित में से वर्साय की संधि की गई थी रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ। तो किसके साथ किया गया था भैया? ये जर्मनी के साथ किया गया था। तो आपकी होमवर्क है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बाकी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ए है, गारो खासी जयंतिया यह कौन से राज्य में स्थित पहाड़ियाँ हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है। गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखते होंगे और कमेंट का जवाब देते होंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू।